आगे ट्रिग्नोमेट्री में सर देखते हैं हम, ये जो टॉपिक है ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है ये देखेंगे हम इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के इस टाइप के फंक्शंस को हम चेक करेंगे सर, इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। ये सारे हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की क्या है और क्या इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी पीरियोडिसिटी क्या है, क्या ये पीरियोडिक हैं, एपीरियोडिक हैं या कैसे हैं, इन सबको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है सर। तो देखते हैं एक एक करके इन सबको, आइए समझने का कोशिश करते हैं हम। जी देखिए, अगर हम बात करें सर e रेज टू दी पावर x की, तो e रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू हम समझते थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू एन सॉन प्लस x रेज टू दी पावर n ओवर n फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये थी, ये पावर सीरीज कहलाती थी, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये पावर सीरीज है। अब मैं अगर z इज इक्वल टू, ये एक पावर सीरीज है, किस में पावर सीरीज है सर, ये x में एक पावर सीरीज है। अगर मैं z इज इक्वल टू ले लूँ x प्लस आई वाई, ध्यान से सुनिएगा बात को, यदि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई ले लिया जाए, जहाँ पे x और y दोनों क्या होते हैं आप समझते हैं, x और y दोनों रियल नंबर होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तब उस केस में हम डिफाइन करते हैं e रेज टू दी पावर z, इसको डिफाइन करते हैं, देखते हैं हम क्या ये इसकी जो बनने वाली सीरीज है, डिफाइन अगर हमने किया तो डिफाइन कैसे किया पहले बताता हूँ आपको। e रेज टू दी पावर z इज इक्वल टू हम डिफाइन करते हैं 1 प्लस z अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू एन सॉन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये हमने डिफाइन कर दिया। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये डिफाइंड तो किया आपने, ऐसा कुछ होता है नहीं होता है, मतलब इसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे, ये सम डिफाइन है या नहीं है, ये समेशन होता है या नहीं होता है। ये सम डिफाइन तभी होगा जब ये कन्वर्जेंट मिलेगा आपको, और इसकी कन्वर्जेंट सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए आप टेस्ट देखते थे, रेशियो टेस्ट हो गया, रेबीज टेस्ट हो गया, लॉगरिथमिक, बहुत सारे टेस्ट यूज होते थे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसकी कन्वर्जेंस को चेक कर लेते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है या नहीं है चेक कर लेते हैं इसको। तो उसके लिए हमने क्या प्राप्त किया कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ un प्लस 1 अपॉन un निकालते हैं, ठीक है सर। un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू निकालता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ z टू दी पावर n इंटू अपॉन n फैक्टोरियल, इसको क्या लिख दो आप, अपॉन n फैक्टोरियल। एक्चुअली ना ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसे आ रहा है, तो ये un प्लस 1 जब आप निकालोगे तो वो un अगर आप z यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दो z यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला ये है, एक टर्म आगे भी जुड़ गया है इसका, तो जब आप इसको निकालोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, z की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू, पलट देता हूँ मैं इसको, ये un प्लस 1 है, उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म ऊपर आएगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, z की पावर n माइनस 1। अब सर इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको कि z की पावर n से z की पावर n कटेगा, z ऊपर आएगा और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं आप, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है ना, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल से कटेगा तो ये बन जाएगा मॉड z अपॉन n, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या आ गया, 0। और सर अगर ये 0 आया जो कि क्या है 1 से छोटा है, बस खत्म कहानी। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू जो आ गई वो 1 से छोटी आ रही है, l इसकी जो वैल्यू आती है उसको नाम दिया जाता है l अगर 1 से छोटा आ जाए तो कन्वर्जेंट हो जाती, तो दी गई सीरीज आपकी क्या होगी, आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, ये सीरीज, कौन सी सीरीज, e की पावर z, ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z। तो इसका मतलब
इसका मतलब सम ऑफ सीरीज एग्जिस्ट करेगा, सम ऑफ सीरीज एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट क्यों सर, सम ऑफ सीरीज, किस सीरीज की बात कर रहा हूँ सर मैं, ई की पावर जेड जो मैंने डिफाइन किया था ये एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट कर गया मतलब ऐसा कुछ होता है, हमने जो डिफाइन कर रखा है वो सही डिफाइन कर रखा है, तो वो एग्जिस्टेंस पे सबसे पहले हमने क्या चेक करा, इसकी एग्जिस्टेंस को चेक करा, हमने समझ लिया ये ई की पावर जेड है। तो अब दूसरी चीज देखो सर, इसी ई की पावर जेड को आज के बाद हम ऐसे भी लिखा हुआ पाएंगे, ई की पावर जेड कहें एक ही चीज है, या हम इसको पाएंगे, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड लिखा हुआ भी पाएंगे, ठीक है। तो ये नोटेशन है इसका। अगर सर z इज इक्व टू 0 रख दिया जाए तो आप पाएंगे ई की पावर 0 इज इक्व टू 1 मिलेगा, दोनों साइड रख के देख के आप ई की पावर z इज इक्व टू 1 मिलेगा। पहली बात तो मैंने आपको डिफाइन करके बताया कि ये सर ये डेफिनेशन डिफाइन करी है आपने, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, इसका समेशन डिफाइन हो गया, ई की पावर z नाम की कोई चीज़ होती है, z जहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हुआ करता है, z जो होता है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हुआ करता है सर। अब देखो कुछ इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी होती है सर ई की पावर z1 इंटू ई की पावर z2 जो होगा आपके पास ई की पावर z1 प्लस z2 के बराबर होगा। प्रूफ नहीं कर रहा हूँ मैं इसका, प्रूफ से आपको कोई मतलब नहीं, आप ध्यान दीजिए ऐसा होगा। तो इसी रिजल्ट को, ये रिजल्ट भी कभी कभी इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ई की पावर, ऐसा भी लिखता है, अभी बताया था मैंने एग्जाम में, हो सकता है ये पूछ दे, ई ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्व टू, इसको कैसे लिखेंगे आप, ई ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्व टू ई z1, तो ये किसकी वैल्यू होगी सर, ई z1 इंटू ई z2, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये वही चीज़ है, क्योंकि नोटेशन ये भी होता है, बताया था मैंने आपको, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर मैं इसी चीज़ को इस तरीके से लिखूं, एक्सपोनेंशियल ऑफ z1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ z2, दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ z1 प्लस z2, एक ही चीज़ है सर, ये भी आपका वही आता है, ठीक है सर। तो ये इसी रिजल्ट को अगर हम बात करें, z1 z2 z1 z2 अप टू एन सॉन zn बी n कॉम्प्लेक्स नंबर, n कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, n कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, n कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस केस में सर e ऑफ z1 इंटू ई ऑफ z2 अप टू एन सॉन ई ऑफ zn, जो इसकी वैल्यू होगी ई ऑफ z1 प्लस z2 प्लस अप टू एन सॉन प्लस zn के बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी सर। अगर मैं सबको क्या रख दूं इसमें, सबको z1 बराबर z2 बराबर zn बराबर z रख देता हूं, तो उस केस में जो फॉर्मूला बन जाएगा ना सर मेरा, e ऑफ z रेज टू दी पावर n हो जाएगा, ये सब बराबर हो गए ये, और राइट हैंड साइड में इसको क्या पढ़ दूंगा फिर मैं, e ऑफ n टाइम z, ठीक है ना सर। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, यही तो लिखोगे आप, z1 प्लस z2 प्लस z3 n टाइम आ गया, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, e की पावर z की पावर n बराबर e की पावर nz, मतलब लॉ ऑफ इंडिसेस को फॉलो कर रहा है। अगली प्रॉपर्टी जो इसकी आएगी सर, वो आएगी e रेज टू दी पावर z इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस z, जो होगा e रेज टू दी पावर z माइनस z, दैट इज इक्वल टू e टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, z की कोई भी वैल्यू रख दो, ये चीज आपने e की पावर x में भी पढ़ रखी है वहां पे, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रहे, e की पावर x की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैं z की बात कर रहा हूँ, z जहाँ पे आप जानते हैं x प्लस आई वाई होता है सर, इसमें और इसमें अंतर होता है, ठीक है ना। e की पावर x की किसी भी रियल नंबर वैल्यूज के लिए कभी भी जीरो नहीं होता था, ये वैल्यू कभी जीरो नहीं होती थी। इसी प्रकार ये e की पावर z की वैल्यू जो होती ना, नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं होगी सर फॉर ऑल z,
ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड में बात कर रहा हूँ, हमें ध्यान दीजिएगा। तो ये भी कभी जीरो नहीं होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, जेड की किसी भी वैल्यू के लिए ये कभी आपको जीरो नहीं मिलेगा सर, ठीक है। अच्छा, आपने अगर हमारा ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे ये कोर्स पूरा अवेलेबल है, सारा कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। आपको एक एक करके सारी छोटी से छोटी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ तो यूट्यूब पे ये डेमो लेक्चर चल रहे हैं, वहाँ पे आपको सारा कोर्स अवेलेबल हो गए, ठीक है। बहुत शॉर्ट उसका मैंने प्राइस रखा हुआ, बहुत कम प्राइस रखा हुआ है, तो आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और जाके देख सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये इस टाइप का साइन बना हुआ है, t.me/MRITUNJAY14 करके ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप जाके देख सकते हैं एक बार। अब देखिए सर, आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे क्या है, देखिए ये है। अब हमने e की पावर z को पढ़ा, अभी तक तो हमने कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में e की पावर z क्या होता है केवल उसके बारे में समझा है। अब मैं ले चलता हूँ आपको e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला कैसे बनता था। उसके लिए cos x इज इक्वल टू आप जानते थे 1 - x² / 2 फैक्टोरियल, किससे निकालते हैं इसको ये भी समझते हैं आप, मैक्लॉरिन सीरीज से, अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू एन सॉन प्लस -1 टू दी पावर n, मैंने प्रूफ भी करा रखा आपको ये, x⁻² 2n / 2n फैक्टोरियल, ठीक है सर, प्लस अप टू एन सॉन, एक पावर सीरीज है। इसी प्रकार साइन x भी क्या होती है, साइन x इज इक्वल टू x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁻5 फैक्टोरियल माइनस अप टू एन सॉन -1 टू दी पावर n इंटू x⁻2n + 1 / 2n + 1 फैक्टोरियल, यही चीज़ तो है, प्लस अप टू एन सॉन इन्फिनिटी तक ये भी बनती है, ठीक है। अब हम जानते हैं सर, अगर ये साइन कॉस और साइन इस तरीके से डिफाइन होते हैं तो z बराबर यदि आप x + iy रख देते हैं तो उस केस में ये जो सीरीज बन जाती है cos z इज इक्वल टू 1 - z² / 2 फैक्टोरियल प्लस z⁴/4 फैक्टोरियल माइनस अप टू एन सॉन -1 टू दी पावर n इंटू z⁻2n / 2n फैक्टोरियल प्लस अप टू एन सॉन इन्फिनिटी। इन सिमिलर मैनर साइन z की जो सीरीज बनेगी z - z³ / 3 फैक्टोरियल प्लस z⁵ फैक्टोरियल अप टू एन सॉन -1 टू दी पावर n इंटू z⁻2n + 1 / 2n + 1, ठीक है सर, प्लस अप टू एन सॉन प्लस इनफाइनाइट। ये आपकी दोनों की दोनों सीरीज आपके साइन और कॉस के लिए डिफाइन करी, क्योंकि ये सर ये डिफाइन होती हैं, मैं इसकी कन्वर्जेंस को चेक नहीं कर रहा हूँ, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मिलेंगी आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डिफाइन होती हैं। कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम इसको रियल में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना डिटेल में मैंने जा नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो सर ध्यान दीजिएगा, अगर हम कॉस जेड को यहाँ पे जेड को -z से रिप्लेस कर देते हैं तो हम प्राप्त करेंगे कि कॉस ऑफ -z जो मिलेगा उसको हम कॉस जेड ही कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साइन ऑफ -z जब रखेंगे तो माइनस का साइन जेड होता है, ये आप रियल वैल्यूड में भी जानते हैं, ठीक है, माइनस का साइन जेड होता है। इसी प्रकार अन्य जो सर्कुलर फंक्शन होते हैं हमारे पास उनको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने किनको डिफाइन करा, साइन और कॉस को, तो टेन को भी अगर आपसे डिफाइन करा जाए सर्कुलर फंक्शन में, टेन जेड क्या हो जाएगा उस केस में, टेन जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन कॉस जेड, ये भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इन सिमिलर मैनर अन्य जो और बचते हैं उनको भी हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ थी। अब सर मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ से बनने वाले फॉर्मूले की, वो कैसे बनते हैं मैं प्रूफ भी कराता हूँ आपको, उनको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। उसमें से सबसे पहले आता है e⁻ आई थीटा, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, वो होता है सर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यूलर फॉर्मूला कहते थे इसको हम। क्या होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्या होता था यूलर फॉर्मूला।
देखिए सर, अब ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बना कैसे, आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए आपने अभी डिफाइन किया था e की पावर z की कोई चीज़ होती है, e की पावर z नाम की कोई चीज़ होती है, और वो क्या होता है, क्योंकि ये सीरीज कन्वर्जेंट आ रही थी, तो वो डिफाइन करके जो आपने ये डिफाइन किया था 1 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू एन सॉन, ये डिफाइन किया था आपने, ऐसा कुछ होता है। अगर सर इस e की पावर z में z को मैं रिप्लेस कर देता हूँ आई थीटा से, तो आप पाएंगे कि e की पावर आई थीटा जो होगा आपका 1 प्लस आई थीटा, ध्यान से समझिएगा बात को, 1 प्लस आई थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अब आई थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू एन सॉन इनफाइनाइट तक ये पावर सीरीज बनेगी। इसको जरा सा ब्रेक करता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या कर रहा हूँ मैं, ये टर्म ले रहा हूँ, फिर यहाँ से उठाऊंगा, ये कितना आएगा, प्लस आएगा ना अगला वाला, क्योंकि आई स्क्वायर तो -1 होता है, आई की पावर 4 प्लस 1 होता है, तो प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 माइनस आएगा वो डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। प्लस अगर आई कॉमन ले लिया जाए तो अंदर देखो ये थीटा, ये तो लिख दिया मैंने थीटा, अब ये थीटा क्यूब में से आई स्क्वायर, आप जब आई बाहर ले चुके हैं तो माइनस आई आता है, तो आई को तो आप बाहर ले चुके हैं, तो माइनस का बचेगा आपका थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सर। फिर अगले वाले में प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस डॉट 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 ये बन जाएगा। अब भी पढ़ रखा आपने सर, ये क्या होता था, कॉस थीटा का फॉर्मूला है, प्लस ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का फॉर्मूला है। तो सर आपने क्या ये प्राप्त किया कि e की पावर आई थीटा जो होता है वो हमेशा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है। इसको ध्यान से समझिए सर, आगे हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा वहाँ चेंज होगा, ठीक है। तो इसी रिजल्ट पे और वर्क करते हैं हम। अगर हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, क्या कहा मैंने, अगर मैं थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देता हूँ तो मैं पाऊंगा कि e की पावर माइनस आई थीटा जो मिलेगा कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस माइनस आई थीटा ना, e की पावर माइनस आई थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा ना सर। इसको सॉल्व कीजिए, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा मिलेगा, माइनस का आई साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का आई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये e की पावर माइनस आई थीटा का फॉर्मूला बन गया है सर। देखो इन दोनों को जोड़ दो आप, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा, दोनों को जोड़ दो, इसको इक्वेशन 1 लिखो, इसको इक्वेशन 2 लिखो। जब आप दोनों को जोड़ोगे, इसको और ऊपर वाली इक्वेशन को, तो जोड़ के क्या होगा, कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा माइनस में, तो कट जाएंगे, तो 2 कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। तो सर आपको एक नया फॉर्मूला आज से मिल गया कि कॉस थीटा का जो मान होता है e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 होता है। अगर आप इस प्रूफ को समझ गए ना, ये एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है, फॉर्मूला हमेशा याद भी रह जाएगा, याद तो करना ही है आपको ये। इसी प्रकार इन दोनों को जब मैं घटा दूंगा तो घटाने के बाद मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा करूँगा तो माइनस करने पे कॉस और कॉस कट जाएगा, और ये है प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये 2i आ जाएगा सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2i साइन थीटा हो जाएगा। तो अब आप पाएंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन उसके नीचे 2i आ जाता है। क्यों आता है, आपको लॉजिकली पूरा प्रूफ करके मैंने दिखा दिया है सर। अगर आप इन दो फॉर्मूले के समझ गए हैं तो आपसे कहा जाए टेन थीटा का फॉर्मूला निकालो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं सर, बस अब आप निकाल सकते हैं आराम से। टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जैसे ही आप करोगे तो ये आई आएगा एक एक्स्ट्रा इसमें, तो आई नीचे आएगा तो ऊपर ले जाके उसको आप प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला मिल जाएगा।
तो इसको भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार कॉट थीटा का फॉर्मूला निकाल लेंगे, जितने भी निकालने हैं सारे फॉर्मूले आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है सर। अब जरा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ इसमें, अब बताता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ले चल रहा हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ से ये मेंशन है तो एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सर, ये बात ध्यान रहे आपको, एग्ज़ाम में पक्का यहाँ से पूछा जाएगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि e की पावर z इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। सर ध्यान दीजिएगा, e की पावर x कभी पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता था। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं आप समझते हैं? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये ग्राफ होता है साइन का। ये 0 to 2 पाई पे क्या होता है, अगर आप fx प्लस एल बराबर fx प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा फंक्शन पीरियोडिक कहलाता है, ये एल पीरियड कहलाता है। यहाँ पे 2 पाई के बाद ये ग्राफ रिपीट होने लगेगा फिर। तो मैं जानता हूँ साइन के लिए साइन ऑफ x प्लस 2 पाई करता था तो मुझे क्या मिल जाता था, साइन x मिलता था। तो ये 2 पाई पीरियड हो जाता था सर यहाँ पे, ठीक है। इसे जनरल पीरियड कहते हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल पीरियड कहते हैं। पीरियड तो वैसे 2 पाई के बाद 4 पाई जोड़ोगे तब भी तो आएगा इतना, लेकिन लीस्ट नंबर पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको पीरियोडिक फंक्शन कह देते थे। तो जैसे वहाँ रियल में पीरियोडिक होते थे वैसे ही कुछ कॉम्प्लेक्स में भी पीरियोडिक होते हैं। उनमें से सबसे पहला ही हमने ये पढ़ा है, देखते हैं क्या ये पीरियोडिक है। तो देखो सर, और अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड कितना है। जैसे ये पीरियोडिक था तो इसका पीरियड 2 पाई था, कहाँ, रियल में। अभी मैं बताऊंगा ये कॉम्प्लेक्स में भी पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड कितना होता है वो भी पढ़ेंगे हम। बहरहाल पहले इसको समझते हैं। e की पावर z को क्या मैं e की पावर x प्लस आई वाई लिख सकता हूँ सर? क्या मैं इसको e की पावर x इंटू ई की पावर आई वाई लिख सकता हूँ सर? क्या मैं e की पावर x इंटू इसको कॉस ऑफ y प्लस आई साइन y लिख सकता हूँ सर? क्या मैं इसको e की पावर x ऑफ कॉस ऑफ जनरल वैल्यू निकालने के लिए 2n पाई प्लस y प्लस आई साइन ऑफ 2n पाई प्लस y लिख सकता हूँ सर? 2n पाई प्लस y लिख सकता हूँ सर? n जहाँ पे कोई इंटीजर होगा, हाँ ये y है, ठीक सर। तो e की पावर x तो ऐसे ही रहा। अब आप बताइए ये कितना आएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बन गया। e की पावर i बाहर रहेगा, 2n पाई प्लस y मिला सर ये। तो क्या फिर मैं इसको फिर तोड़ के e की पावर x इंटू ई की पावर आई वाई इंटू ई की पावर 2n पाई आई लिख सकता हूँ सर? तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, e की पावर z प्लस 2n पाई आई। बस बन गया काम। तो देखो सर, इसमें हो क्या रहा है कि 2 पाई आई के बाद, 2 पाई आई के बाद n तो आप कितना ही लगा लो ना, n से कोई फर्क नहीं पड़ता, n को हटाएंगे। 2 पाई आई के बाद ये e की पावर z बराबर क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है, अभी तो पढ़ाया रखा है यहाँ पे, एफ एक्स प्लस एल बराबर एफ एक्स मिल जाए, एफ एक्स प्लस एल बराबर एफ एक्स मिल जाए तो एल को पीरियड कहते हैं। देखिए एफ एक्स प्लस एल बराबर एफ एक्स मिल रहा है, तो ये एल जो होता है पीरियड कहलाएगा। पीरियड कौन होगा यहाँ पे, 2 पाई आई, न कि एन। एन तो आप रिपीट करते जाओगे ना, लीस्ट नंबर एन 1 होगा, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, को तो जनरल पीरियड आएंगे, वो आपके जनरल आएंगे। आप प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। आपको ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, e की पावर z का पीरियड कितना होता है। तो हमने ये समझा इस उसमें कि e की पावर z पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई आई, ठीक है सर। तो इतना आपको ध्यान रखना है।